एज अ मैन थिंक एट हिंदी, जैसे विचार वैसा जीवन, जेम्स एलन। अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित। इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। यह छोटी सी पुस्तक वर्षों के चिंतन, मनन और अनुभव का परिणाम है। मैंने इसमें वही सिद्धांत बताए हैं जिन्हें मैंने अपने अनुभव में सच पाया है। इस पुस्तक का विषय सामान्य से हटकर है और इसके बारे में अब तक ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। इसका विषय है विचार की शक्ति। जी हाँ, इस पुस्तक में यह बताया गया है कि आपके विचारों में शक्ति होती है और आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा शक्ति होती है। मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप इस पुस्तक को विस्तृत मार्गदर्शिका या संदर्भ ग्रंथन न माने। इनके बजाय यह माने कि ये मेरे सुझाव है, ये मेरे बताए गए विचार है। फिर आप अपने जीवन के अनुभव से इस पुस्तक में बताए गए विचारों की सच्चाई की पुष्टि करें। इस पूरी पुस्तक का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग यह सच्चाई जान ले। इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। देखिए, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है। इनमें इतनी शक्ति होती है कि हम जिन प्रबल विचारों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हैं वे अंततः साकार हो जाते हैं और उन्हीं से हमारी तकदीर बनती है। अगर विचार अच्छे हैं तो तकदीर भी अच्छी होगी और अगर विचार बुरे हैं तो तकदीर भी बुरी होगी। इस अटल सत्य को हमेशा हमेशा के लिए पहचान ले कि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपकी तकदीर होगी, वैसा ही आपका जीवन होगा। माना जाता है कि इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं और यही विचार मिलकर हमारी तकदीर बनाते हैं। बस एक विचार, एक चीज़ का ध्यान रखें, हमारी तकदीर में सबसे ज़्यादा योगदान उस विचार का होता है जो हमारे दिमाग में मौजूद सबसे प्रबल और स्थायी विचार होता है। अपने दिमाग की शक्ति को कम न आके, यह इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसके बदौलत मनुष्य ने इतने सारे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आविष्कार कर लिए हैं जो कल्पनातीत होते हैं। इंसान का दिमाग बहुत चतुर बनकर होता है। यह चरित्र की भीतरी पोशाक भी बुनता है और परिस्थिति की बाहरी पोशाक भी। अब तक यह अज्ञान के धागे से कष्ट की पोशाक बुन रहा था। आइए अब हम ज्ञान के आगे धागे से इससे खुशी की पोशाक बुनवाते हैं। विचारों में शक्ति होती है और इस शक्ति का इस्तेमाल अब आपने लाभ के लिए कर सकते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि आप यह काम कैसे कर सकते हैं। जैसे विचार वैसा चरित्र, जैसा इंसान अपने दिमाग में सोचता है वैसा ही वह हो जाता है। यह बात मनुष्य के समूचे अस्तित्व पर लागू होती है। यह जिंदगी उसकी हर स्थिति और परिस्थिति पर लागू होती है। इंसान वाकई वैसा ही होता है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का महायोग होता है। उसका जीवन उसके सभी विचारों का महायोग होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। इसे ज़्यादा अच्छी तरह समझाने के लिए हम खेती की उपमा एग्जाम्पल लेते हैं। हम जानते हैं कि बीज से पौधा उगता है और बिना बीज के कोई पौधा पैदा नहीं हो सकता। इसी तरह विचार वह मानसिक बीज है जिसका बिना सक्रियता का पौधा नहीं उग सकता और कर्म का फूल नहीं लग सकता है और सुख या दुख का फल नहीं मिल सकता। यह हमेशा सच होता है, चाहे हम सोच समझ कर काम करें या बगैर सोच समझ कर तुरंत प्रतिक्रिया करें। कर्म विचार का फूल है। देखिए, जब तक बीज नहीं होगा तब तक फूल नहीं उग सकता। इसलिए विचार पहले आता है, काम उसके बाद आता है। सरल भाषा में समझे तो आपके मन में कोई विचार आता है तो फिर आप उस विचार के अनुरूप काम करते हैं। यानी विचार बीज और काम उस बीज से उत्पन्न हुआ फूल है और कर्म के इस फूल से जो फल उत्पन्न होते हैं वे है सुख और दुख। इस तरह हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग में जिन विचारों के बीज बोता है वह उन्हीं के अनुरूप मीठी या कड़वी फसल काटता है। फसल कैसी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कैसे बीज बोए थे। अगर आपने केले के बीज बोए थे तो आप आम के फलों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इस सिद्धांत को
आपके जीवन में लागू करके देखें। और अगर आप आम के फल खाना चाहते हैं तो आम के बीज ही बोए। हमारे मन के विचार ने हमें बनाया है। हम जो है उसे विचार ने बनाया है और ढाला है। यदि किसी इंसान के मन में बुरे विचार होते हैं तो कष्ट उसके जीवन में उसी तरह खींचा चला आता है जिस तरह बैल के पीछे गाड़ी खींची चली आती है। यदि किसी इंसान के विचार पवित्र और निर्मल होते हैं तो खुशी उसके पास उसी तरह रहती है जिस तरह उसकी छाया रहती है हमेशा। विकास मनुष्य का स्वभाव है, वह कोई स्थिर जीव नहीं है और मनुष्य का विकास नैसर्गिक नियम के अनुरूप होता है। कारण और परिणाम का नियम इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यह अटल और अटूट है। कारण और परिणाम का नियम कहता है कि अगर आप किसी बहुमंजिल इमारत से छलांग लगाते हैं तो आप जमीन पर गिर जाएंगे। छलांग लगाना कारण था, गिरना परिणाम। और कारण और परिणाम का नियम केवल भौतिक या भौतिक वस्तुओं से संसार में लागू नहीं होता है, यह विचारों के संसार में भी लागू होता है। जिन लोगों को चरित्र उत्तम और महान रहा है वह संयोग का किस्मत से नहीं रहा है। यही तो इसलिए महान रहा है क्योंकि उन्होंने सही विचार सोचने की लगातार कोशिश की और नेक विचारों को लंबे समय तक अपने मस्तिष्क माइंड में रखा। इसी तरह जिन लोगों का विचार घटिया और पाशविक होता है वह भी संयोग का या किस्मत से नहीं होता है। यह तो घटिया और पाशविक विचार लंबे समय तक लगातार सोचने का परिणाम होता है। इंसान ही खुद को बनाता है, इंसान ही खुद को मिटाता है। विचारों के कारखाने में वह ऐसे हथियार बनाता है जो उसे नष्ट कर देते हैं। दूसरी ओर वह ऐसे औजार भी बनाता है जो उसके लिए खुशी, शक्ति और शांति की देवी महल बना सकते हैं। सही विचार चुनने और उन पर सही तरीके से काम करने पर मनुष्य उसी देवी पूर्णता की ओर बढ़ता है जिस तरह तक पहुंचने के लिए उसे इस संसार में भेजा गया था। गलत विचार चुनने और उन पर गलत अमल करने पर मनुष्य पशु के स्तर तक गिर जाता है। इन दोनों अतियों के बीच चरित्र के कई भेद भी होते हैं, लेकिन एक बात पूरी तरह स्पष्ट है, हर स्थिति और परिस्थिति में इंसान ही अपनी तकदीर बनाता है और अपने जीवन को, अपने विचारों को सांचे में ढालता है। आधुनिक युग में बहुत सी मनोवैज्ञानिक सच्चाई सामने आई है, लेकिन उनमें से कोई भी इतनी ज़्यादा प्रभावी और लाभकारी नहीं है या इतना ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ाने वाली नहीं है जितनी यह सच्चाई है कि इंसान अपने विचारों का स्वामी होता है। वह अपने चरित्र का सोचा सांचा ढांचा खुद गढ़ता है और इस तरह वह अपनी परिस्थितियों, परिवेश तथा तकदीर का निर्माता होता है। आपके जैसे विचार होंगे वैसा ही आपका चरित्र होगा और जैसा आपका चरित्र होगा वैसे ही आपकी परिस्थितियाँ होगी। यानी अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट है तो आपको अपने जीवन विचारों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें बदलने के बाद ही आपको अपनी मनचाही परिस्थितियाँ मिल सकती है। इंसान में शक्ति, बुद्धि और प्रेम का वास है। वह अपने विचारों का स्वामी है, इसलिए हर स्थिति की कुंजी उसी के हाथ में है। उसके भीतर वह कार्यकल्प करने वाली शक्ति है जिसके जरिए वह जैसा चाहे वैसा बन सकता है। इंसान खुद को अपने मनचाहे सांचे में ढाल सकता है और यह काम वह एक पल में कर सकता है जब वह अपने विचारों या मानसिकता को बदलने का निर्णय ले। इंसान हमेशा स्वामी होता है। सबसे कमजोर इंसान और भिन्न अवस्था में भी, लेकिन कमजोर और हीन अवस्था में वह मूर्ख स्वामी होता है जो अपने घर का खराब संचालन करता है और अपने ही हाथों घर में आग लगा लेता है। दूसरी तरफ जब इंसान अपनी स्थिति के बारे में सोच विचार करता है और अस्तित्व के नियम यानी विचार के नियम पर मेहनत से चलता है तो वह समझदारी स्वामी होता है। यह समझदार स्वामी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा को दिशा देता है और अपने विचारों को लाभकारी क्षेत्रों में लगाता है जिससे उसे सुखद परिणाम मिलते हैं। इस स्थिति में मनुष्य चेतन स्वामी बन जाता है, लेकिन मनुष्य
तभी बन सकता है जब वह अपने भीतर विचार के नियम खोज ले। यह खोज पूरी तरह से अमल, आत्मविश्लेषण और अनुभव पर निर्भर करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।